अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम डेटा वेयर हाउस CS 614 का लेक्चर नंबर 3 करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ द डेटा वेयर हाउस। व्हाट इज़ द डेटा वेयर हाउस? इट इज़ द What is the data warehouse? So it is the blend of the many technology and the basic concept beings. It is the blend of the many technology, यानी कि जो डेटा वेयर हाउस है वो यानी कि एक दो टेक्नोलॉजी से मिलकर नहीं बना, बल्कि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ का मिक्सचर है, ब्लेंड है। द बेसिक कंसेप्ट बीइंग्स, यानी कि उसका जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है: टेक ऑल डेटा फ्राम द डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम। जितने भी ऑपरेशनल सिस्टम हैं उनसे डेटा लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें कंपनी यानी एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय का यानी कि डेटा है वो एक और डिपार्टमेंट में रखा हुआ है। उसी तरह यानी कि वो एक दूसरी कंपनी के साथ यानी कि करती हैं, बिज़नेस करती हैं, तो उनके आपस में मनी ट्रांजैक्शन होती है और डीलिंग शीलिंग भी होती है, तो उसमें दूसरी कंपनियां भी इन्वॉल्व होती हैं। तो हर कंपनी से वो डेटा इकट्ठा करके रखते हैं। डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम, यानी डिफरेंट ऑपरेशनल सिस्टम से डेटा इकट्ठा किया जाता है। इफ़ नेसेसरी ऐड रेलिवेंट डेटा फ्रॉम द इंडस्ट्री। अगर वो हमें नेसेसरी हो, ज़रूरी हो, जैसे कि एम्प्लॉय की जो पे होती है वो बैंक में आती है, तो अब जो इंडस्ट्री है उसको चाहिए होगा कि वो क्या करेगी कि जो ट्रांजैक्शन हुई है, मनी ट्रांजैक्शन हुई है, उसको भी सारा अपने डेटा के अंदर रखेगी, अगर वो ज़रूरी है। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, जैसे कि ट्रांजैक्शन है, मनी की ट्रांजैक्शन है, वो रेलेवेंट है उस इंडस्ट्री से, तो वो भी उसको डेटा को ऐड कर देगी। आगे हमारे पास है ट्रांसफॉर्म ऑल डेटा एंड ब्रिंग इनटू द यूनिफॉर्म फॉर्मेट। अब देखें ना, हर इंडस्ट्रीज़ का जो डेटा क्रिएट करने का मेथड है, वो उनका फॉर्मेट जो होगा वो चेंज होगा। लेकिन जब डेटा वेयर हाउस में हमने डेटा इंटर करना है, तो उसको हमने मस्टली यूनिफॉर्म फॉर्मेट में लेके आना है। सबका यानी जिस भी ऑपरेशनल सिस्टम से आया है वो डेटा, उन सब को कन्वर्ट करना है, एक यूनिफॉर्म फॉर्मेट में हमने कन्वर्ट करना है। इंटीग्रेटेड ऑल डेटा एज अ सिंगल एंटिटी, और हमने क्या करना है कि जो डेटा है उसको इंटीग्रेट कर देना है एज अ सिंगल एंटिटी, यानी कि एक यूनिफॉर्म फॉर्म में उसको कर देना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक होती है, यानी कि एंटिटी का एट्रीब्यूट होता है डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ को लिखने के डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं, उन फॉर्मेट्स को हमने तब्दील करके हमने एक ही फॉर्मेट क्रिएट करना है, उसको सिंगल एंटिटी में इंटीग्रेट करना है। उसके बाद हमारे पास है कि ये तो हमारे पास हो चुका है। स्टोर डेटा इन द फॉर्मेट सपोर्टिंग इजी एक्सेस फॉर द डिसीजन मेकिंग। हमने डेटा को उस फॉर्मेट में स्टोर करना है। अभी हम पढ़ क्या रहे हैं कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है और इसकी जो यानी कि हम क्या होता है कि डेटा कैसे स्टोर करते हैं। तो ये इन्होंने कहा है कि डेटा को स्टोर करना है एक ऐसे फॉर्मेट में जिसको एक्सेस करना डिसीजन सपोर्ट के लिए एक्सेस करना बहुत इजी हो। ये नहीं कि डेटा एक्सेस ही ना हो और क्या होता है कि उसका फॉर्मेट को इतना मुश्किल सा हो। आगे क्रिएट द परफॉर्मेंस एनहेंसिंग इंडाइसेस क्या, यानी कि हमने क्या करना है कि क्रिएट करनी है परफॉर्मेंस। जो परफॉर्मेंस है उसको यानी कि बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे यानी कि हमने उस स्पोर्ट डिसीजन से डेटा हासिल करना है, पर उसके बारे में कुछ आइडियाज़ वगैरह लेने हैं। आगे क्या होता है, इम्प्लीमेंटिंग द परफॉर्मेंस इन्हेंसमेंट जॉइंट्स, यानी कि हमने क्या करना है, इन्हेंसमेंट जॉइंट यूज़ करके हमने उनको इम्प्लीमेंट करना है, परफॉर्मेंस को इम्प्लीमेंट करना है। एंड रन एडहॉक क्यूरीज विद द लो सिलेक्टिविटी, यानी कि हमने क्या करना है कि आपका डेटा वेयर हाउस है तो उस पर मस्टली एडहॉक रन जो क्यूरीज होती हैं, एडहॉक जो क्यूरीज होती हैं वो मस्टली रन होनी चाहिए। एडहॉक क्यूरीज ऐसी होती हैं कि उनका पहले से नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होती। अब कोई भी ये जो एडहॉक क्यूरीज होती हैं ये रन टाइम पे क्रिएट होती हैं और रन टाइम पे ही इनको एग्जीक्यूट किया जाता है। इसका पहले से डेटा वेयर हाउस को इन्फॉर्म नहीं किया जाता है कि अब कौन सी क्यूरी आएगी। ये बाय यानी कि सडनली अकर्स होती हैं, इनका कोई पहले से चांस वगैरह नहीं होता कि अब ये अकर होगी। उसके बाद कहते हैं कि डेटा वेयर हाउस क्यों डिफरेंट है।
हाउ इट इज़ द डिफरेंट, यानी कि डेटा वेयर हाउस डिफरेंट क्यों है, यानी जैसे कि डेटा मैनेजमेंट जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, डेटा माइनस जो है उसके उससे डेटा वेयर हाउस कैसे डिफरेंट है। फंडामेंटल डिफरेंट, एक तो बुनियादी तौर पर ये क्या है कि चेंज है। उसके बाद यानी कि ये चेंज कैसे है, कहते हैं कि बिज़नेस यूज़र नीड्स इन्फो, यानी बिज़नेस यूज़र जो हैं उनको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। यूज़र रिक्वेस्ट आईटी पीपल, जो यूज़र बिज़नेस यूज़र हैं वो किसको करते हैं, आईटी पीपल्स को करते हैं, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें डेटा चाहिए, इन्फो चाहिए सब। तो उसके बाद जो आईटी पीपल्स होते हैं, सिस्टम एनालिसिस एंड डिज़ाइन, वो क्या करते हैं कि पूरे सिस्टम का तज्ज़िया करते हैं और डिज़ाइन करते हैं। आईटी पीपल क्रिएट द रिपोर्ट्स, और वो रिपोर्ट्स क्रिएट करते हैं। आईटी पीपल सेंड द रिपोर्ट्स टू द बिज़नेस यूज़र, और वो बिज़नेस यूज़र को दे देते हैं। बिज़नेस यूज़र्स में गेट्स द आंसर, उनको कुछ तो आंसर मिल जाते हैं, लेकिन आंसर रिजल्ट्स इन द मोर क्वेश्चंस, और उन्हीं आंसर में से उनके जहन में मज़ीद क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनको फिर मज़ीद इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये पैदा होता है कि ये जो यानी बिज़नेस यूज़र हैं, इनको नहीं पता कि उन्होंने कैसे करना है। ये अगर यहाँ पे होता, ये हमारे पास क्या है, डेटा मैनेजमेंट सिस्टम का, यानी कि मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, यानी कि सिस्टम दिखाया जा रहा है। अगर यहाँ पे हो इंफॉर्मेशन सिस्टम, तो उसमें क्या हो, डेटा वेयर हाउस सिस्टम होता, तो वहाँ पे इनको कोई भी डिसीजन करने के लिए, बिज़नेस यूज़र को डिसीजन करने के लिए डेटा वेयर हाउस यूज़ करते, उनको बार बार आईटी यूज़र से इंफॉर्मेशन लेनी ना पड़ती। उसके बाद कहते हैं कि एक तो ये यूज़ यानी कि इसका चेंज हो गया कि जो डेटा माइनस होता है उसमें, यानी कि जो यूज़र होते हैं उनके बार बार क्या होते हैं कि क्वेश्चंस जहन में पैदा होते रहते हैं। इस वजह से डेटा वेयर हाउस डेटा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से ये क्या है, चेंज है। उसके बाद कहते हैं दूसरा जो चेंज है इसमें क्या है, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ द हार्डवेयर यूटिलाइजेशन, यानी कि डेटा वेयर हाउस और जो है ऑपरेशनल सिस्टम है, इन दोनों में क्या फ़र्क है। कहते हैं कि उनमें डेटा के जो उनके जो हार्डवेयर हैं उनको इस्तेमाल करने के भी पैटर्न डिफरेंट हैं। फॉर एग्जांपल जो ऑपरेशनल डेटा सिस्टम है, ये मुसलसल यूज़ होता रहता है, थोड़ा थोड़ा यूज़ होता रहता है। जैसे इसमें आपको दिखाई गई स्लाइड में कि ये थोड़ा थोड़ा यूज़ हो रहा है। लेकिन अब डेटा वेयर हाउस में क्या होता है कि इसका इस्तेमाल यानी कि होता कम है, लेकिन क्या होता है कि यानी कि ऑल टाइम ये यूज़ नहीं होता, कभी ये इसको रेस्ट भी मिल जाता है, जब इसकी ज़रूरत पड़ती है तो तब इसको इस्तेमाल किया जाता है। इनकी जो एग्जांपल है यहाँ पे दी गई है कि बसेस वर्सेस ट्रेन। अब जैसे कि बस है, यानी कि बस तकरीबन हर आधे घंटे के बाद उसको चलाया जाता है, बस को चलाया जाता है, क्योंकि बस के जो यानी कि होते हैं पैसेंजर वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। और क्या होता है, दूसरा क्या कहते हैं कि उन्होंने यानी कि उनको यानी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं हर आधे घंटे के बाद। अगर हम क्या करें कि जो ट्रेन होती है, बस जो होती है वो छोटी होती है, उसमें वो क्या होता है कि आधे घंटे के बाद इतने मुसाफिर हो जाते हैं कि बस चलने के काबिल हो जाती है कि वो उनको प्रॉफिट हो सकता है। अगर एक ट्रेन है, ये अब इसको जो डेटा वेयर हाउस है उसको ट्रेन की एग्जांपल दी गई है कि ट्रेन को बार बार नहीं चलाया जा सकता। ट्रेन को यानी कि एक दिन में 1 या 2 दफ़ा चलाया जाता है। क्योंकि ट्रेन बहुत बड़ी है, उसमें जो पैसेंजर हैं वो यानी कि अगर आधे घंटे के बाद हम चलाएंगे तो वो क्या होगा कि उसमें लॉस होगा, क्योंकि इतने मुसाफिर नहीं होंगे हर आधे घंटे के बाद, तो ट्रेन जब चलेगी तो वो टोटली लॉस में जाएगी। इसी तरह जो डेटा वेयर हाउस है उसको कम इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जब इस्तेमाल किया जाता है तो फुल स्पीड के साथ इस्तेमाल किया जाता है। आगे उसके बाद जो है हमारे पास आगे कहते हैं कि डेटा वेयर हाउस को डिफरेंट दो हम कर चुके हैं डिफरेंस। एक ये था कि हमारे पास जो बिज़नेस यूज़र्स हैं उनकी जो डिमांड्स है वो क्या होती है, पूरी नहीं होती, जो यानी कि ऑपरेशनल डेटा होता है। दूसरी क्या होती है कि ऑपरेशनल डेटा और हार्डवेयर में जो
यानी कि उनके यूज़र्स, उनकी जो हार्डवेयर यूटिलिटीज़ है वो भी डिफरेंट है। उसके बाद क्या कहते हैं, कंबाइंस द ऑपरेशनल एंड हिस्टोरिकल डेटा। अब जो डेटा वेयर हाउस होता है उसमें क्या किया जाता है, ऑपरेशनल डेटा भी क्या किया जाता है, इकट्ठा किए रखा जाता है, और दूसरा हिस्टोरिकल डेटा। जो ऑपरेशनल सिस्टम है, वैसे जो ट्रांजैक्शन सिस्टम है उनमें सिर्फ डेटा यानी कि ऑपरेशनल रखा जाता है, यानी कि उसमें डेली एक्टिविटीज़ रखी जाती हैं, और हिस्टोरिकल डेटा नहीं रखा जाता। लाइक का यानी कि ट्रांजैक्शन जो होती है, एटीएम जो होता है, इसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ मैनेजमेंट या किसी इस तरह की विदन यानी कि 1 मंथ का डेटा रखा जाता है, ज़्यादा पुराना, बहुत पुराना डेटा नहीं रखा जाता। आगे, don't do data entry in a data warehouse. OLTP and the ERP are the source system, यानी कि इसमें जो सोर्स सिस्टम से इनमें डेटा एंट्री नहीं की जाती है। OLTP सिस्टम डोंट कीप हिस्ट्री, कैन नॉट गेट द बैलेंस सिस्टम मोर देन अ ईयर ओल्ड, यानी कि वो 1 साल से ज़्यादा यानी कि हिस्ट्री को नहीं रखता, और वो सिर्फ उन स्टेटमेंट्स को बैलेंस करने के लिए, फॉर एग्जांपल एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें वो सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारे अब इतनी स्टॉक रह गया है, कितना स्टॉक रह गया है, हमें आगे फर्दर कितना स्टॉक रखना चाहिए 1 ईयर का, यानी कि वो सिर्फ वो रिकॉर्ड वगैरह रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखते। आगे, डेटा वेयर हाउस कीप द हिस्टोरिकल डेटा, ये OLTP का बता रहे हैं कि वो इतना ज़्यादा हिस्ट्री नहीं रखती, लेकिन जो होती है डेटा वेयर हाउस जो होती है वो कीप करती है हिस्टोरिकल डेटा इवन ऑफ द बायगॉन कस्टमर। आगे, ये बहुत ज़्यादा डेटा, हिस्ट्रिकल डेटा रखते हैं, ताकि क्या होता है कि अगर उनके कोई कस्टमर वगैरह जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं, तो उनको पता चल सके कि वो क्यों छोड़ के जा सकते हैं, हमारी हिस्ट्री में क्या फ़ॉल्ट आ रहा है, कि हमारे कस्टमर को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं हो रही कि हमारे कस्टमर हमें छोड़ के जा रहे हैं, वाई, इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि वो उनको आंसर मिल सके। आगे, द कंटेंट्स ऑफ द बैंक्स वांट टू नो वाई द कस्टमर्स लेफ्ट, यानी कि वो जानना चाहते हैं, बैंक के जो यानी कंटेंट्स हैं वो ये जानना चाहते हैं कि हमारे जो कस्टमर्स हैं वो क्यों छोड़ के जा रहे हैं। उसके बाद है द व्हाट वेयर द इवेंट्स दैट लेड टू हिज हर लिविंग वाई, यानी कि कौन से इवेंट्स हैं, कौन से यानी कि ऐसे वाक़ये हैं जिनकी वजह से वो हमारे कस्टमर छोड़ के जा रहे हैं। कस्टमर रिटेंशंस, यानी कि आप फिर जो आपके रिमेनिंग कस्टमर्स हैं, यानी कि जो कुछ तो छोड़ गए हैं, लेकिन जो रिमेनिंग कस्टमर्स हैं उनको आप वो वाली फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें जो आप अपने पिछले वालों को नहीं प्रोवाइड कर सके थे। उसके बाद है कि आगे कहते हैं कि हाउ मच हिस्ट्री, यानी कि हमें हिस्ट्री कितनी रखनी चाहिए। डेटा वेयर हाउस में हम हिस्ट्री तो रखते हैं, लेकिन रखनी कितनी है वो डिपेंड करता है इन फैक्टर्स पर। एक फैक्टर है इंडस्ट्री, डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, उसकी वर्किंग कैसी है। अगर वो ऐसा सिस्टम है जिसमें आपको हिस्ट्री वगैरह ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो आप वन ईयर का रखें। अगर ज़्यादा आपको हिस्ट्री चाहिए होगी तो आपकी इंडस्ट्री पे डिपेंड करता है कि आपकी इंडस्ट्री कैसी है, उसमें हिस्टोरिकल डेटा डिपेंड करता है या नहीं करता। आगे क्या होता है, कॉस्ट ऑफ द स्टोरिंग हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि एक तो ये है कि हिस्टोरिक डेटा को स्टोर करने की कॉस्ट कितनी है। दूसरा क्या है, तो इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द हिस्ट्रिकल डेटा, यानी कि एक दूसरी बात यह है कि उस डेटा से आपको यानी कि इनकम कितनी हो रही है, या आपको मनी कितनी यानी हासिल हो रही है, या उसकी कितनी इकोनॉमिक वैल्यू है, समझ आई। उसके बाद आपने आगे हमारे पास है कि हाउ मच हिस्ट्री इंडस्ट्री इज़ एंड हिस्ट्रीज़, यानी कि इंडस्ट्रीज़ और हिस्ट्रीज़, कुछ हिस्ट्री इंडस्ट्रीज़ का नाम दिया गया है और उनकी हिस्ट्री दी गई है। जो टेलीकॉम है वो 18 मंथ का क्या होती है, डेटा हिस्ट्री रखती है। जो रिटेलर्स होते हैं वो रखते हैं 65 वीक्स का क्या रखते हैं, हिस्ट्री रखते हैं। इस तरह इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो रखती हैं 7 ईयर्स का। ये आपके कंफ्यूज आ सकते हैं कि टेलीकॉम्स कितने मंथ का रखती है डेटा, 18 मंथ का, और ये जो रिटेलर्स होते हैं वो 65 वीक्स का, और इंश्योरेंस कंपनियां जो होती हैं वो 7 ईयर्स का डेटा रखती हैं, हिस्ट्री रखती हैं। आगे क्या कहते हैं, हाउ मच हिस्ट्री, हिस्ट्री कितनी रखनी है।
आगे इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द डेटा वर्सेस द स्टोरेज कॉस्ट, यानी कि इकोनॉमिक वैल्यू कितनी है, यानी कि उससे फ़ायदा कितना हो रहा है, प्रॉफिट कितना हो रहा है स्टोरेज का, और स्टोरेज कास्ट कितनी है। अगर स्टोरेज कास्ट कम है और इकोनॉमिक वैल्यू ज़्यादा है तो आप ज़्यादा डेटा स्टोर करके रखेंगे। अगर इकोनॉमिक वैल्यू कम है और कॉस्ट जो है वो ज़्यादा है तो आप कम डेटा स्टोर करके रखेंगे। डेटा वेयर हाउस अ कंप्लीट रिपोजिटरी ऑफ डेटा। तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन कहते हैं कि हमने तो पीछे पढ़ा था कि डेटा वेयर जो हाउस है वो कंप्लीट रिपोजिटरी है, यानी कि उसमें सारा डेटा रखा जाता है। तो यहाँ फिर क्यों कहा जा रहा है भी डेटा रखेंगे जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू होगी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये क्या हो गया है कि यानी कि वो जो थी ना डेफिनेशन डेटा वेयर हाउस की, उसमें थोड़ा सा टेड ऑफ आ गया, यानी कि वो यानी कि एज अ वर्ड हम क्या कर सकते थे कि डेटा वेयर हाउस क्या होता है, लेकिन रियल लाइफ में हम डेटा वेयर हाउस को उसी तरह रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। हमें जो चाहिए होता है हम वही करते हैं डेटा वेयर हाउस के साथ। आगे कहते हैं कि फिर वही बात आ गई कि हाउ इट इज़ द डिफरेंट, यानी कि ये डिफरेंट कैसे है। यूजली पीरियोडिक और द बैच अपडेट्स रैदर दैन द रियल टाइम्स, यानी कि एक और डिफरेंस इसका ये आ गया है कि ये जो होते हैं डेटा वेयर हाउसेज होते हैं उनको बैच अपडेट्स किया जाता है। बैच का मतलब होता है कि बहुत यानी कि 1 डे के बाद, या फिर क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद उनको अपडेट किया जाता है। उनमें जो डेटा न्यू एंट्री की जाती है वो बार बार, यानी कि 1 सेकंड के बाद 2 सेकंड्स के बाद डेटा एंट्री नहीं की जा सकती, क्योंकि हमें पता है कि डेटा वेयर हाउस हम यूज़ किस लिए करते हैं, डिसीजन के लिए। अगर उसमें 1 घंटे का अगर डेटा नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम हिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करते हैं कि हिस्ट्री होनी चाहिए ताकि हम डिसीजन ले सकें। उसके बाद होता है द बाउंड्री इज़ द ब्लरिंग फॉर द एक्टिव डेटा वेयर हाउसिंग। बाउंड्री जो होती है वो ब्लरिंग हो जाती है फॉर एक्टिव डेटा वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउस के लिए जो बाउंड्री होती है वो ब्लरिंग हो जाती है, यानी जब आप डिसीजन करते हैं तो वो, यानी जब डेटा आता है 1 सेकंड का अगर डेटा आ रहा है तो फिर वो उसमें थोड़ा सा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। फॉर एन ATM इफ़ द अपडेट इज़ नॉट रियल टाइम, अगर एक ATM के लिए जो अपडेट है वो नॉट रियल टाइम में नहीं हुई तो देन द लॉट ऑफ द रियल ट्रबल्स, यानी कि ATM के सिस्टम में हम क्या करते हैं, ATM हम जानते हैं ना कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए कि हर सेकंड के बाद अपडेट की जाती है, ट्रांजैक्शन जितनी भी होती है वो अपडेट होनी चाहिए, क्योंकि ATM में फिर क्या होती है, प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। आगे डेटा वेयर हाउस फॉर अ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि डेटा वेयर हाउस में हम डेटा इसलिए स्टोर करके रखते हैं कि हमने यानी कि उनको यूज़ करना होता है डिसीजन मेकिंग के लिए। आगे हिस्टोरिकल डेटा वॉन्ट हर्ट ट्रांजैक्शन ऑफ द लास्ट 1 आवर्स और डे आर एबसेंट, अगर कोई यानी कि यानी कि पिछले एक दिन का या घंटे का अगर हमारे पास रिकॉर्ड नहीं है तो उससे कोई ट्रांजैक्शन में डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होती, कोई मसला क्रिएट नहीं होता। आगे कहते हैं कि द रेट ऑफ द अपडेट डिपेंड ऑन, यानी कि हम क्वेश्चन ये अराइव होता है, यानी कि अराइज होता है कि हमें अपडेट कितने टाइम के बाद करना चाहिए। अपडेशन हम इसलिए यानी डेटा वेयर हाउस में नहीं करते बार बार, क्योंकि जो अपडेशन है उसकी कॉस्ट है, उसकी कॉस्ट अगर हम बार बार करेंगे डेटा वेयर हाउस में डेटा अपडेट करेंगे तो हमारी जो कॉस्ट है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। कहते हैं कि वॉल्यूम ऑफ द डेटा, वो डिपेंड करता है कि वॉल्यूम ऑफ डेटा, अगर कोई इंडस्ट्री है उसका बहुत ज़्यादा डेटा क्रिएट हो रहा है, जैसे कि टेली कंपनी हैं या ऐसी कंपनी हैं जिनमें ऑल टाइम कोई ना कोई कॉल्स वगैरह चलती रहती हैं, तो उस तरह क्या होती है कि उनका डेटा बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है। वो अगर 1 घंटे के बाद डेटा अपडेट करना चाहते हैं तो वो डेटा अपडेट, अगर आपका वॉल्यूम डेटा का ज़्यादा है जो अपडेट करना चाहते हो तो आप अपडेट कर सकते हैं। नेचर ऑफ़ द बिज़नेस, आपके यानी कि बिज़नेस कैसा है, अगर उसमें डेटा ज़्यादा क्रिएट हो रहा है तो आप ज़्यादा अपडेट करेंगे, अगर कम हो रहा है तो आप कम करेंगे। द कॉस्ट ऑफ़ द कीपिंग हिस्टोरिकल डेटा, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा रखने का जो कॉस्ट है वो कितनी है। आगे बेनिफिट ऑफ द कीपिंग हिस्टोरिकल डेटा, और उसको जो फ़वाइद हैं वो कितने हैं, डेटा वेयर हाउस को रखने के फ़वाइद कितने हैं। आई होप सो कि आप आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। आई होप सो कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। प्लीज़ 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 मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।